तो एपिसोड 1 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर लास्ट सीजन खत्म हुआ था। जो हमारा मॉर्फियस होता है वो लोकी को नहीं पहचान रहा होता है, लेकिन मेरे को सबसे बड़ा सवाल ये सता रहा है कि जो 67 या 65 जो ब्रांचेस क्रिएट हुए थे वो सिल्वी के क्रिएट करने से नहीं हुए थे, तो किसके क्रिएट करने से हुए थे? That's what, 63 new branches in this unit alone? Does he want us to just let them all branch? Well, at this point, how are we even going to stop it? अब जैसा कि सीरीज में दिखाया है कि ये सारी चीजें पास्ट में हुई थी, कोई दूसरा टीवी एग्जिस्ट नहीं करता है। एक्चुअली में जितनी भी चीजें हम लोगों ने देखी थी, जो बड़ा सा स्टैचू देखा था वो पास्ट टीवी का था, मतलब पास्ट कैंग का था। हमारा लोकी जो होता है वो बहुत सारी चीजें रिवील करता है, तो हो सकता है कि ये 67 ब्रांचेस क्रिएट हुए हैं ये पास्ट का ही पार्ट होगा, और वो ये जो 67 ब्रांचेस है हो सकता है आने वाले एपिसोड में इनके बारे में ज्यादा रिवील किया जाए। आने वाले एपिसोड्स में हमें ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। ये 67 ब्रांचेस ऐसे ही नहीं क्रिएट हो जाते भाई, बहुत ज्यादा ब्रांचेस है, ये कुछ तो हुआ होगा पास्ट में। एंड में एक बात और बोलना चाहूंगा, जिस तरह से जो हमारा लोकी होता है वो प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर में ट्रेवल करता है पूरी सीरीज में, वैसे ही हो सकता है कि उसने 67 ब्रांचेस क्रिएट कर दी हो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ये ओबी वाले सीन में जब वो ओबी से बात करते करते वो पास्ट में जाता है, ओबी को सारी चीजें बताता है कि तुम मुझसे फ्यूचर में मिलोगे। Wait. No. There was one time. Is he talking to you in the past and you're just now remembering it? Wow. That makes perfect sense. और वो उसके लिए ये डिवाइस बनाता है, तो इस तरह से पास्ट में भी जाकर फ्यूचर आप बदल सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही कुछ मतलब कुछ तो होगा जिसकी वजह से 67 ब्रांचेस क्रिएट हुए होंगे, या फिर मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। आने वाले एपिसोड में इसकी बात भी ना की जाए, या फिर ये बहुत बड़ा प्लॉट होल हो, कुछ भी हो सकता है ये। लेकिन आने वाले एपिसोड में अगर इसकी बात हुई तो मैं तो भाई क्रेडिट लूंगा इसका, अच्छा खासा क्रेडिट। और द फ्लैश मूवी में भी इसके ऊपर काफी अच्छे से बात करी गई थी कि अगर पास्ट में जाकर तुम कोई चेंज करते हो, पास्ट के पीछे का भी पास्ट चेंज होता है और पास्ट से पहले का जो फ्यूचर है वो तो चेंज होगा ही होगा। मुझे सीरीज की एंडिंग काफी ज्यादा अच्छी लगी थी। लोकी जब फ्यूचर में जाता है और उसको लगता है कि भाई अब नहीं बचेगा टीवी और मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, तब उसको एक फोन की आवाज आती है एंड वो उस फोन की रिंगिंग को फॉलो करते हुए जाता है। एंड गेस व्हाट, वहां पर कौन होती है? वहां पर सिल्वी होती है। There you are. मेरे को क्लियरली दिखाया नहीं गया था कि कौन किसको प्रून करता है, मतलब वो स्टिक तो लोकी के पास होती नहीं है, तो पक्का सिल्वी ने ही उस स्टिक से लोकी को प्रून किया होगा। और वो लोकी जो होगा वहां से टेलीपोर्ट होके वो जहां से बहुत सारी टाइमलाइंस की जो एनर्जी टाइप चीजें निकल रही हैं, जिसको सीरीज में टेम्पोरल एनर्जी टाइप कुछ बोला गया है, ठीक है। मतलब दिमाग का दही हो गया था, मेरे को समझ में नहीं आया। जो हमारे की हुआन, पता नहीं क्या नाम इनका, इन भाई साहब का काम बहुत सही था, मतलब इनको डाला था तो भाई इनका काफी अच्छा इंपॉर्टेंस था भाई पूरे एपिसोड में। और मैं एक वीडियो पे काम कर रहा हूँ जिसमें अलग अलग टाइमलाइंस के जो दिखाने का तरीका है, या दो ब्लैक होल्स को दिखा रहे हो आप, मतलब इन सब चीजों का क्या मतलब क्या है, ठीक है। इन सबको कभी एक्सप्लेन नहीं किया गया है अच्छे से। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बहुत सारी फैन थ्योरीज पढ़ी है मैंने, तो मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा इस चीज को। हालांकि मैंने जब ट्रेलर आया था तब भी मैंने बोला था कि मैं एक वीडियो बना के एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैंने किया नहीं, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट ए स्क्रिप्ट ऑन टाइम ट्रेवल टाइप सीरीज यार, मतलब बहुत मुश्किल होता है। मैं कोशिश करूंगा जल्दी लाने की, बस इतना बोलना चाहता हूं मैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तुम लोग किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।